हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। और हम ये अच्छे से समझ लेंगे कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है, और ग्राम स्टैनिंग टेस्ट क्या होता है, किसने इसे बनाया था, इसका नाम ग्राम स्टैनिंग क्यों है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। और हम ये भी देखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है। पॉजिटिव टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। कोरोना टाइम में पता चला था ना कि हाँ, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है मतलब क्या है, खतरनाक हो गया, मतलब उसको कोरोना हो गया है। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब कुछ और है। सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि पॉजिटिव इसे क्यों कहा गया, क्या खतरनाक है इसलिए या फिर कुछ और है। तो आइए समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम बैक्टीरिया। देखो, दोनों की हम बात साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको बेसिक चीज ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होता है, देखो हमारा अगर कोशिका की बात करें, हमारे सेल की बात करें, तो हमारे अंदर जो सेल है उसके ऊपर सेल बॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया होता है, उनके ऊपर यानी कि उनके कोशिका के ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसको सेल बॉल कहते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल बॉल भी पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, ये नीचे वाला लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर है सेल बॉल, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम भी। ग्राम ग्राम हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी पता चलेगा। देखो, बता ही देते हैं। ग्राम जो है ना, एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। उन्होंने ही जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उन्हें मतलब उन्होंने बताया था, ठीक है। कैसे बताया था उन्होंने, मतलब कि टेस्ट किया था, ठीक है, ग्राम स्टैनिंग टेस्ट। उसके बारे में भी हम समझेंगे, सारे इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होता है दोनों में होता है, सेल बॉल दोनों में होता है। जो सेल बॉल बने होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, उसमें मोटे होते हैं, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पतले होते हैं। क्या? पेप्टिडोग्लाइकन का जो बना हुआ सेल बॉल है वो, ठीक है। तो अब बेसिकली होता क्या है, कैसे उन्होंने पता किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ग्राम स्टैनिंग टेस्ट क्या है अब समझो। देखो, क्रिस्टल वॉयलेट एक कलर होता है, रंग होता है, डाई बोलते हैं। जैसे कि आप, मैं जैसे कि होली में क्या करते हो, खेलते हो तो रंग लगाते हो ना, उसी तरीके से रंग होता है क्या, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। आयोडीन के साथ में मिलाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको टेस्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, उनमें डिप किया जाता है, डुबाया जाता है, ठीक है। गोता खाने के लिए नहीं, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें बैक्टीरिया को डालते हैं, ठीक है जी। अब बैक्टीरिया को जब रंग में डालेंगे तो रंग आएगा कि नहीं रंग आएगा। आप ही सोचो ना, आप रंग घोरो, अपना हाथ डालोगे तो हाथ रंग आएगा या नहीं रंग आएगा, रंग आ जाएगा। तो जब डालते हैं तो दोनों बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, पहले तो पता नहीं है ना कि कौन कौन क्या है, ग्राम नेगेटिव कौन है, ग्राम पॉजिटिव कौन है। तो दोनों रंग आ जाता है, ठीक है, दोनों रंग आ जाता है। जब रंग डाला जाता है, यानी कि जो क्रिस्टल वॉयलेट है, जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल बॉल है, उनके बीच में क्या होता है, फंस जाता है। क्या फंस जाता है, रंग फंस जाता है, ठीक है जी। जो क्रिस्टल वॉयलेट रंग है दोनों में फंस जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप। यहाँ पे तो दोनों दिख रहे हैं, अगर माइक्रोस्कोप में इस स्टेज पे देखा जाए तो दोनों रंगीन दिखेंगे, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है। अब क्या होता है, दूसरा स्टेप में दोनों को धोया जाता है। मतलब एक बार रंगो फिर धो। रंगने के लिए अल्कोहल या फिर एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी, धोने के लिए, ठीक है। यानी कि इसके बाद इसको अल्कोहल या फिर एसीटोन में डाला जाता है। जब अल्कोहल में डालते हैं तो क्या होता है, ये जो सेल बॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, इसका तो मोटा है ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम नेगेटिव का पतला है, तो ये गलना शुरू होता है। लेकिन ये पूरा नहीं गल पाता है, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा गल जाता है। क्या होता है, गल जाता है, तो छेद बन जाता है इस तरीके से। तो जो छेद बन जाता है, तो जो ये फंसा हुआ है रंग, वो रंग निकल जाता है बाहर। कहाँ चला जाता है, अल्कोहल में चला जाता है, मिल जाता है जाके, ठीक है। तो इसके अंदर रंग बचा या फिर रंगहीन हो गया, बिल्कुल रंग निकल चुका है, मतलब बढ़िया से धोवा गया। ई वाला धोवाया गया, ई वाला जो है ना, ये वाला मतलब इस तरह से हो जाएगा, गल जाएगा लेकिन पूरा नहीं गलेगा।
तो ये छेद नहीं होता है तो रंगवा यहाँ पे रह जाता है, इसका रंग पूरा क्या होता है, निकल जाता है बाहर। किसमें, ग्राम नेगेटिव वाले में, क्योंकि उनका जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन का बना है लेकिन वो पतले लेयर से बना होता है। ठीक है, तो रंग निकल गया गल के। अब जब माइक्रोस्कोप में देखता है तो क्या दिखता है, यहाँ पे ये तो रंगीन दिखेंगे। अच्छा ये बताओ क्रिस्टल वॉयलेट कैसे होंगे, वॉयलेट कलर के होते हैं यानी कि ब्लू होते हैं, आयोडीन मिला देने से ब्लू बन जाता है यानी कि ब्लू कलर के ये दिखते हैं, पर्पल या फिर ब्लू कलर। और ये बिना रंग के दिखते हैं, कोई रंग उसमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब अगर दूसरा स्टेप में क्या होता है, ये ब्लू दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं, और ये कैसे दिखते हैं, कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं है, बिल्कुल रंगहीन है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब तो पता चल गया ना, देखो कौन मतलब कि पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो टेस्ट पॉजिटिव दे, जैसे कि कोरोना टाइम में जो हुआ था, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है इसका मतलब कोरोना उसको हो गया है, अगर टेस्ट नेगेटिव आए इसका मतलब उसको कोरोना नहीं हुआ है। ठीक है, अब पॉजिटिव टेस्ट देने का मतलब क्या है, मतलब रंग फंस गया है यहाँ पे और ये पूरा नहीं गल पाया जो सेल बॉल है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जिसका गल गया वो नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट देते थे, यानी कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है ब्लू टेस्ट देते थे और ये कलरलेस। अब तीसरा स्टेप हम कर सकते हैं क्या, सेफ्रानीन डाला जाता था, क्या, सेफ्रानीन, जो कि किस कलर का होता है, सेफ्रानीन भी एक रंग है। ठीक है, अब सेफ्रानीन में डालते हैं तो ये तो ब्लू का ब्लू ही रह जाता है लेकिन ये रंगहीन है। अब पानी सोचो कि पानी में कोई कलर नहीं है, उसमें तुम कौनो रंग डाल दो, जौन रंग डालोगे उस कलर का हो जाएगा। सेफ्रानीन सैफरन कलर का होता है, मतलब थोड़ा रेडिश होता है या फिर पिंक जैसा होता है। तो जब इसको डाला जाता है तो रंगहीन से क्या हो जाता है, पिंक बन जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप को करो तो सही, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड स्टेप में ही पता चल जाता है। अब बात कर लेते हैं डेंजरस कौन होता है। ग्राम स्टेनिंग समझ में आया ना, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम कौन थे, एक साइंटिस्ट का नाम था। ये जो सारा कुछ पता किए हैं, है ना, स्टेन मतलब क्या होता है, रंग। ठीक है, स्टेनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कि इनको रंगा जाता है फिर धोया जाता है। ठीक है ना, तो ग्राम स्टेनिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब समझ लेते हैं सबसे डेंजरस कौन है, तो ग्राम नेगेटिव वाले डेंजरस होते हैं। क्यों, ये तो और पतला हो गया, छेद छेद हो गया, तो मजबूत नहीं होना चाहिए, तो कमजोर होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखो बेसिकली इसके ऊपर एक और लेयर पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। अब जिसमें भी लिपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है वो ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। जब आप एंटीबायोटिक डालोगे ना तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे घाव कभी होता है आपको, घाव, कहीं आप दौड़ते दौड़ते गिर गए, घाव हो गया, तो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रह जाता है ना, तो आप करते रहते हो भाई हमारा देखना घाव ठीक नहीं हो रहा है। तो क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आप इंजेक्शन लोगे फिर भी लगता है कि 2-4 दिन तक रहिए जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये वाला पाया जाता है लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसमें कि अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं तो भी ये जल्दी टूटता नहीं है, मतलब इस पे कोई असर ही नहीं होता है। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई लेयर नहीं पाया जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव वाले में जो सेल बॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जो कि मोटा होता है। किस चीज का बना होता है, ध्यान रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है सेल बॉल। ठीक है, ठीक है, इसमें पतला होता है इसमें मोटा होता है, पतला होता है इसीलिए वो गल जाता है जब सेकेंड प्रोसेस करते हैं, अल्कोहल में डालते हैं। ठीक है, इसीलिए पता चल जाता है कौन ग्राम नेगेटिव है कौन ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक लिपोपॉलीसेकेराइड का बाहरी परत पाया जाता है, बाहर में होता है। ठीक है, बाहरी परत है कोश, जिससे कि बैक्टीरिया ये है ना, तो बैक्टीरिया के सबसे बाहर में पाया जाएगा ये वाला। ठीक है, अब बीच में क्या है, सेल बॉल पाया जाता है, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हम छोटा सा एक फ्रेगमेंट इसका समझो दिखाए थे, समझ आया।
इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल जैसे कि याद रखिए ग्राम नेगेटिव का, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा पॉजिटिव वाले का, जैसे होता है स्टेफाइलोकोकस, कोकस बैक्टीरिया। इसका होता है स्ट्रेप्टोकोकस। दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, याद रखना है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। और एस्चेरिचिया कोलाई, इसमें और कौन कौन सा बीमारी काउज करता है? पहले हमने बताया कि घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, इंजेक्शन देता है तैयो। अब कभी कभी क्या होता है ना, बदहजमी हो जाता है। अब खाना खा लीजिएगा, कभी कभी ना मतलब कल का खाना था और मजबूरी बस मान लो कि आज खाना पड़ जाए, तो हो जाता है फूड पॉइजनिंग, है ना, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो चुका होता है, इसलिए हो जाता है। तो आपको अपच हो जाता है, पचवे नहीं करेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि ये वो बैक्टीरिया है। और जब आप इंजेक्शन लोगे तब भी जल्दी असर नहीं करता है, फिर फाइनली करता है लेकिन जल्दी नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक परत पाया जाता है लिपोपॉलीसेकेराइड का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बेझिझक होके पूछिए, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन ज्यादा खतरनाक होता है, ग्राम स्टेनिंग टेस्ट क्या है। तो कुछ यही टेस्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।